हेलो गाइस, 2023 की नई इसेकाई एनिमे जिसका नाम है द ग्रेट क्लेरिक और ये एनिमे कुछ समय पहले ही आई है। चलिए इस नई एनिमे के हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो अपने बॉस को बताता है कि मैंने यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट कर ली थी और अब मैं यहाँ पर अपने जो क्लाइंट है उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद कॉल कट करता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है कि वैसे मैं इससे पहले कई सारे क्लाइंट्स के पास गया हूँ, माना कि उन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर हार नहीं मानूंगा और मैं इस क्लाइंट के पास जाकर ट्राई करूंगा कि फाइनली ये तो आखिरकार मेरा क्लाइंट बन ही जाए। और ऐसा सोचते सोचते फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने नए क्लाइंट के पास होता है, जहाँ पर उसको जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि ठीक है, यानी कि उसने यहाँ पर एक नया क्लाइंट बना लिया है। और वो यहाँ पर उसके ऑफिस से निकलते हुए कहता है कि मैंने अपना जो कोटा था उसको यहाँ पर पूरा कर लिया है, अब तो मेरे को यहाँ पे जो प्रमोशन है वो पक्का मिल जाएगी। और तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम यहाँ पे दूसरी जगह पे देखते हैं। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन से भाग गया होता है और उसके हाथ में एक गन भी होती है। उसके पीछे हम लोग देखते हैं एक पुलिस वाला आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर वो जो क्रिमिनल होता है वो नीचे गिर जाता है और पुलिस वाला को कहता है कि हिलो मत। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने गन से, जो उसके हाथ में गन होती है, उससे यहाँ पर शूट करता है और वो गोली सीधा जाके हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है और वहीं पे वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। बाकी सभी जो लोग होते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई इसकी मदद करो, एम्बुलेंस को कोई बुलाओ। हम यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं, वो अपने आप से कहता है कि मेरे को प्रमोशन मिलने वाली थी, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का नया शरीर देखते हैं, जहाँ पे गॉड उसको बताते हैं कि एक नई दुनिया है जहाँ पर तुमको अर्थ की तरह ही सब कुछ दिखेगा, पर ये जो दुनिया है ये मैजिक और मॉन्स्टर्स की है और मैं तुमको ऐसे एक वर्ल्ड में रिकार्डिनेट कर रहा हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पर होता है पुनर्जन्म और वो पहुंच जाता है एक नए वर्ल्ड में। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर आसपास की चीजों को देखकर कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पर आसमान में देखता है तो आसमान में उसको मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा वो घबरा जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जो होता है आगे चला जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखते हुए कहता है कि एक मिनट, ये मैंने कौन से कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद गॉड की आवाज आती है और गॉड को बताते हैं कि मैंने तुमको बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने तुमको दे दी है और अगर तुमको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो सिंपली तुम यहाँ पर जो अपना स्टेटस है उसको ओपन कर सकते हो और तुम स्टेटस ओपन बोलकर अपना स्टेटस जो है उसको ओपन करके वहाँ पर देख सकते हो। और वो अपना स्टेटस चेक करता है, उसको यहाँ पर पता चलता है कि उसकी जो एज है यहाँ पर 15 साल है। तो गॉड उसको आगे बताते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी रेस और जो तुम्हारी एज है वो पहले से ही निर्धारित है, पहले से तय की गई है और बाकी चीजें तुम अपने हिसाब से तय कर सकते हो। आशा है कि जो तुम्हारी नई लाइफ है वो बेहतर हो। और फिर यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीजें। और फिर यहाँ पर अपना स्टेटस ओपन करके वो अपनी स्टेटस चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका नाम लुसील है और उसकी उम्र 15 साल है और वो एक हीलर है। जहाँ पर अपने आप से कहता है कि लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरे को गड़बड़ है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया तो मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि मैं एक हीलर हूं ना कि एक एडवेंचरर। और उसके बाद वो वहाँ से आगे चला जाता है। अगले सीन हम लोग लुसील को देखते हैं जो कि यहाँ पर किंगडम में पहुंच गया होता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ पर सबकी चेक इन कर रहे होते हैं, उनके आइडेंटिटी और साथ में कुछ टोल भी ले रहे होते हैं। जिस पर वो सोचते हुए कहता है कि टोल तो मैं दे दूंगा, पर मेरे पे कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करवाऊंगा। इसके बाद लुसील जो होता है उस गार्ड के पास जाता है और उस गार्ड को बताता है और उसको बताता है कि मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई यहाँ पर ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकूं। जिस पर सोल्जर चौंकते होता है, क्या? तो लुसील उसको बताता है कि मैं यहाँ पर एक छोटे से गांव पे आया हूँ और मैं इसी एज में जो है एक हीलर बन गया हूँ और अगर मेरे को मौका मिले तो मैं यहाँ पर एक क्लीनिंग में ट्रेनिंग लेने की सोच रहा था। जिस पर गार्ड उसको कहता है कि एक मिनट में यहाँ पर अभी बात करके आता हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर उसको एक मीठी सी आवाज आती है, जहाँ पर एक लड़की होती है, वो यहाँ पर कहती है कि क्या तुम वही हो जो कि यहाँ पर क्लिनिक को ज्वाइन करना चाहता है? तो लूसिल उसको बताता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताते हो और वो अपना लुमीना बताती है। तो कहती है मेरे को फॉलो करो, मैं तुमको यहाँ पर जो हीलर गिल्ड है वहाँ पर पहुंचा देती हूँ। जिस पर लूसिल को चिल्लाते हुए कहता है एक मिनट, और टोल के बारे में तुमने बताया नहीं। कि तभी यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि तुम आगे जा सकते हो, हम लोग जो हीलर थे वो यहाँ पर टैक्स नहीं लेते, तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुमीना काफी ज्यादा आगे चली हुई थी, तो यहाँ पर जो लूसिल होता है वो भागते हुए जाता है उसके पास, लेकिन यहाँ पर तभी रास्ते में उसको यहाँ पर किसी बंदे से टकरा जाता है। यहाँ पर वो बंदा कहेगा तुम देख के नहीं चल सकते हो क्या? लूसिल उससे यहाँ पर सॉरी बोलता है। तो बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी में जा रहे थे? जिस पर लूसिल उसको बताता है कि मैं हीलर गिल्ड में जा रहा था और मैं यहाँ पर हीलर हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम हीलर हो? तो लूसिल होता है कि शायद यहाँ पर उसको कुछ गलत बोल दिया, तो कहता है मेरे को माफ कर दो। तो वो बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? जिस पर लूसिल उसको बताता है कि मैं कोई मैजिक अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को लगा कि मैंने जो हीलर बोल दिया है तुमको वो शायद एक ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए मेरे को यहाँ पर डर लग गया और इसलिए मेरे को लगा कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा बोल दिया है। तो वो बंदा कहता है तो क्या हुआ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक करप्ट हीलर हुए तो मैं तुमको आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो लूसिल उसको मुस्कुराते कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक ईमानदार हीलर बनूंगा जिस पे लोग यहाँ पर भरोसा कर सके। और फिर वो बंदा आगे चला जाता है और लूसिल यहाँ पे कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पीछे से यहाँ पर लुमीना आती है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो रास्ते में जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो लूसिल होता है वो उससे पूछता है कि वैसे मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा था सिटी में, तो मेरे से यहाँ पे कोई टोल क्यों नहीं लिया गया? तो लुमीना उसको बताती है कि जो हीलर होते हैं वो लाइफ और डेथ के मैटर में डील करते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो
हीलर से कोई भी टैक्स नहीं लेता है। लूसियल अपने मन में कहता है कि मैं कितना लक्की हूँ ना। और फाइनली वो लोग यहाँ पर जो हीलर्स के गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लुमिना अंदर जाते उसको वेलकम करती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है एक लोकल हीलर गिल्ड में। जी पर लूसियल यहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि थैंक यू, और वो यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लूसियल को एक फॉर्म देती है और तो कहते हैं इसको भर दो। तो यहाँ पर जो लूसियल उसको फॉर्म को देखते हैं तो यहाँ पर उसको जो वहाँ की लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही, तो वो कहता है मैं इसको पढ़ू कैसे। तभी यहाँ पर उसकी आंख में एक मैजिक होता है और फिर यहाँ पर वो जो लैंग्वेज होती है उसको यहाँ पर पढ़ पा रहा होता है। तो यहाँ पर जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स होती है वहाँ पर भरता, जैसे उसका नाम, उसकी उम्र, और जब यहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक जगह होम टाउन लिखा होता है, क्या अब मैं यहाँ पर अपना होम टाउन क्या लिखूं। जिस पर यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है लूसियल उसको कहता है कि क्या मैं यहाँ पर जो होम टाउन की जगह पर मैं क्या सिर्फ विलेज लिख सकता हूँ, मेरे को नहीं पता कि मेरा जो विलेज है उसका कोई नाम भी है। जिस पर रेसिडेंट उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो मन ही मन में उसके ऊपर गुस्सा होते कहते क्या कैसा बंदा है ये, और फिर उसको अपना जो फॉर्म होता है उसको भर के दे देता है। जिस पर यहाँ पे जो रेसिस्टेंट होती है वो वहाँ पर एक रूम में चली जाती है उस फॉर्म को लेकर, और फिर लूसियल लुमिना के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या इस टाउन के अलावा कोई दूसरा नाम भी है। लुमिना अपना सर पकड़ते कहती है ये कितना बड़ा अनपढ़ है। जिस पर लुमिना कहती है कि इस टाउन का नाम मेराटोनी है। लूसियल यहाँ पे उसको थैंक्स करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मेहनत करूंगा कि मैं यहाँ पर ये चीजें सीख जाऊं। और फिर इसके बाद यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट भी आ जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट उसको एक कार्ड देती है और उसको कहती है कि इसमें अपना मैजिक डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो कार्ड होता है उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। वहाँ पर लिखा होता है कि हीलर्स गिल्ड मेराटोनी ब्रांच जी रैंक हीलर लूसील, और फिर जो कार्ड होता है उस रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। और फिर से वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उस कार्ड को लेके उसी रूम में चली जाती है। जिसके बाद लूसियल यहाँ पर लुमिना से पूछता है कि वैसे जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है वो मेरे कार्ड को बार बार रूम में लेके क्यों चली जा रही है। जिस पर वो यहाँ पे लुमिना उसको बताती है कि वो जो तुम्हारे कार्ड को है वो हीलर गिल्ड की जो मैजिक नेटवर्क है उससे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही है। हीलर गिल्ड का जो कार्ड है उसका इस्तेमाल करके दुनिया में किसी भी हीलर गिल्ड में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पर लूसियल का जो कार्ड होती है उसको देते हुए कहती है कि ये रहा तुम्हारा कार्ड और तुम दोनों मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, मैजिक कंट्रोल एंड होली मैजिक। जिस पर लुमिना कहती है चलो ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ सही है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ, बाकी मेरे को लगता नहीं मेरे यहाँ पे कोई जरूरत है। और फिर यहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर जो लूसियल कहता है कि नहीं मेरे को इसके यहाँ पर जरूरत है, और अगर ये चली गई तो मेरे को यहाँ पर क्लिनिक में जॉब कौन देगा। तो लूसियल को चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कभी भी होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरे को नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिस पे लुमिना उसको बड़ी गुस्से की नजर से देखती है। तो लूसियल उसको बताता है कि मेरा जो विलेज है वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की स्पेल की बुक थी वो नहीं थी मेरे विलेज में, मैं अपने विलेज का पहला हीलर हूँ। जिस पे लुमिना कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी। तो हाँ मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। इसके बाद लूसियल यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई तरीका है कि क्या मैं एकदम शुरुआत से सब कुछ सीख सकता हूँ। तो रेसिडेंट को बताने वाले होते तब यहाँ पर लुमिना बीच में टोकते हुए कहती है कि हाँ तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन है। पहला ये कि तुम यहाँ पे स्पार्टन ट्रेनिंग करो, दूसरा ये कि तुम एक लोन ले लो, और तीसरा ये कि तुम यहाँ पर एक अप्रेंटिस बन जाओ। तो लुमिना को बताते हैं कि जो पहला तरीका है यानी कि स्पार्टन ट्रेनिंग, उसके अंदर तुमको तब तक वहाँ पे सिखाया जाएगा जब तक कि तुम यहाँ पर जो हीलिंग स्पेल है वो पूरी तरीके से ना सीख जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पर एक लोन ले लो और फिर तुम यहाँ पर किसी भी नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर वहाँ पे पढ़ लो, और जब यहाँ पर तुम पढ़ लो और फिर यहाँ पे जो हीलिंग करके जो पैसे वैसे कमाओ उसको यहाँ पर वापस कर दो। और जो तीसरा तरीका है उसमें यहाँ पर तुमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जब भी तुमको कुछ भी फ्री टाइम मिलेगा तो तुम वहाँ पर अच्छे से सब कुछ सीख सकते हो। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें सब कुछ फ्री में होगा, बस तुमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और जब तुमको फ्री टाइम मिलेगा तुम यहाँ पर जो बुक्स वगैरह को पढ़ के और मैजिक सीख सकते हो। तो लूसियल अपने मन में सोचता है और कहता है कि यहाँ पर जो तीसरा तरीका है उसके अंदर तो मेरे को पता नहीं मेरे को फ्री टाइम मिले भी ना मिले, और मैं दूसरा ऑप्शन तो चूज करूंगा नहीं, यानी लोन वाला। और मेरे को अपने प्रीवियस लाइफ में पता है कि लोन कैसा होता है, तो वो तो मेरे साथ लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास पहला ऑप्शन बचता है यानी कि स्पार्टन ट्रेनिंग, और वो उसको बोल देता है कि मेरे को यहाँ पर स्पार्टन ट्रेनिंग ही लेनी है। जिस पर रेसिस्टेंट सोचते हुए कहते हैं अरे इसने ये क्या ले लिया, ये तो कोई भी नहीं चूज करता है। और फिर यहाँ पे जो रेसिस्टेंट होती है वो लूसियल से कहती है ठीक है आप मेरे को फॉलो करिए, मैं आपको आपके रूम तक पहुंचा देती हूँ। उसके रूम में पहुंचा देती है। लूसियल जैसे अपने रूम का गेट खोलता कहता है क्या इसमें कोई खिड़की नहीं है, कैसा रूम है। और फिर वहाँ पे जब अंदर एंटर करता है तो देखता है कि सामने यहाँ पर एक स्पेल की बुक होती है। तो कहता है कि मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करके पूरा तरीके से पढ़ लूंगा अच्छे से। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लूसियल होता है काफी ज्यादा मेहनत करता है, काफी ज्यादा सीखता है यहाँ पर उसको काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है यहाँ पर इस बुक को पढ़ने में, साथ ही में यहाँ पर जो स्पेल मैजिक है उसको सीखने में। कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो सो के और फिर सोते उठते कहता है कि
मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ। मैं अपनी पिछली जिंदगी में उतना बेहतर नहीं कर पाया, पर मेरे को ये नई जिंदगी मिली है और मैं यहाँ पर कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा। मैं काफी हार्ड वर्क करूंगा और अपने आप को बदल के दिखाऊंगा। और फिर इसी तरीके से वो और भी यहाँ पर प्रैक्टिस करता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की खाना लेकर आती है और कहती है कि आपका जो मील है ये रहा। तो लूसियल उससे पूछता है क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो लड़की उसका नाम बताती है, उसको बताती है मेरा नाम मोनिका है। जिस पर लूसियल कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पे जो लूसियल होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैजिक भी सीख गया होता है और यहाँ पर जो लूसियल होता है वो भी यहाँ पर मैजिक करना सीख गया होता है। और फिर मोनिका उसको यहाँ पर उसका जो गिल्ड कार्ड होता है वो देते हुए कहती है कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि अब यहाँ पर जो तुम हील स्पेल का है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको कहती है कि आपका 1 सिल्वर कॉइन हो गया है। और फिर वो कहता है कि मेरे को शायद यहाँ पर जो है लुमिना के पास जाना चाहिए कुछ गाइडेंस लेने के लिए। और जैसे यहाँ पर जो मोनिका होती है वो यहाँ पर लुमिना का नाम सुनते हो, क्या लुमिना आपको यहाँ पर लेकर आई थी। और वो कहती है कि मेरे को माफ कर दीजिए। फिर उसका जो सिल्वर कॉइन होता है उसको वापस दे देती है, जिसमें मोनिका को बताती है कि लुमिना ने आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करवा दिया था ताकि यहाँ पर जो आपको 10 दिन के लिए रूम है वहाँ पर मिल सके। तो लूसियल बताए क्या उसके पास इतनी ऊपर तक की अथॉरिटी है क्या। तो वो उसको बताती है कि लुमिना जो है वो एक कैप्टन है चर्च न्यू फीमेल पैलेडिन रेजिमेंट की। तो लूसियल अपने मन में कहता है लुमिना काफी ज्यादा औसम है। और फिर लूसियल जब यहाँ पर रास्ते में जा रहा होता है और यहाँ पर वो कुछ समय पहले की बात याद करता है जहाँ पर वो मोनिका से पूछता है कि क्या एक जो हीलर है वो यहाँ पर पैसे भी कमा सकता है हील स्पेल का इस्तेमाल करके। तो वो उसको बताती है कि हाँ हीलर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको उतना ही चार्ज करना पड़ेगा जितना आपने काम किया है, क्योंकि नॉर्मली 1 सिल्वर कॉइन होता है। जिस पर लूसियल चौंकते तो कहता है क्या 1 सिल्वर कॉइन, वो भी सिर्फ एक सिंगल स्पेल के लिए। तो लूसियल यहाँ पे बताता है कि असल में वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड जा रहा है जहाँ पर उसको डायरेक्टली जो है उसको एक हीलर के तौर पे काम मिल जाएगा। कि तभी वहाँ पर उसको पीछे से आवाज आती है और वो पीछे देखता है तो उसको यहाँ पर वही बंदा देखता है जो कि यहाँ पर जिससे कि वो यहाँ पर सिटी में एंट्री करते समय टकरा गया था और इस बंदे का नाम बजान होता है। और फिर लूसियल उससे यहाँ पर उस दिन के लिए सॉरी भी बोलता है। तो लूसियल अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर इससे पूछ लेता हूँ, इससे यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड के बारे में पूछ ही लेता हूँ। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि काफी सारे जो लोग होते हैं यहाँ पर घायल होते हैं, एक्चुअली में एडवेंचरर होते हैं। और फिर जो पैदल होते हैं वो भागते हुए उन लोगों के पास आता है, कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। लोग उसको बताते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। तो कहता है कि क्या तुम लोगों ने ऐसा रिक्वेस्ट लिया ही क्यों था। और वहाँ पे काफी ज्यादा वो लोग घायल होते हैं। यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो कहता है यहाँ पर कोई आसपास क्लिनिक भी नहीं है। जिस पर लूसियल यहाँ पे चौंकते हुए कहता है। फिर हम लोग थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोनिका उसको बता रही होती है कि मैं काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही हूँ तुमको बताने के लिए, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो हीलर गिल्ड है यहाँ पर कोई भी क्लिनिक या हीलर नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो हीलर्स होते हैं वो यहाँ पर उनकी जो लिमिट होती है उससे ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर एक नियम बना हुआ है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसीलिए यहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है। और फिर यहाँ पर जो लूसियल होता है वो यहाँ पर उससे वादा करता है और कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर करप्ट हीलर नहीं बनूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लूसियल होता है उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं हीलर हूँ। और वो सभी लोग भी इसको चौंकते हुए देखते हैं और इसी हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। और हाँ काफी सारे न्यू एनिमे मेरे चैनल पर है तो आप लोग उनको भी एक बार देख लीजिएगा नहीं देखा हो तो।